नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। राष्ट्रीय जन स्वाभिमान संघ के सभी सम्मान्य सक्रिय जन का खबर अब तक लाइव स्वागत करता है। राष्ट्र धर्म एवं संस्कृति उत्थान के लिए राष्ट्रीय जन स्वाभिमान संघ रजिस्टर्ड समर्पित है। पंडित अनिल शुक्ला संघ संचालक एवं कथा संयोजक खबर अब तक लाइव पर क्या बोले, पूरी खबर विस्तार से सुने। क्या दायित्व निभा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका और आपके इस चैनल का श्री राम कथा, श्री राम महायज्ञ के पावन परिसर में जो एक तीर्थस्थल का रूप ले लिया है, इसमें आप सभी का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय जन स्वाभिमान संघ की स्थापना 7/6/2012 को हुई और तब से लेकर आज तक सतत हिंदुत्व उत्थान, आपको जैसा कि बताया मेरा लोगो है पहले, राष्ट्र धर्म एवं संस्कृति के उत्थान को समर्पित राष्ट्रीय जन स्वाभिमान संघ गौ गौरी गंगा की रक्षा और सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। ये कैसे कार्य कर रहा है? हाँ, कैसे कार्य कर रहा है? ये कार्य सतत बराबर चल रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश में भी गठन है, हमारा दिल्ली प्रदेश में भी गठन है, हम राजस्थान के भी प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं, वहाँ भी कथा हम कराने चल रहे हैं। हम एक माध्यम बनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी जो ब्रह्म है, ये नर तन में आए हैं, ये मानव का रूप लेकर के मानव की मर्यादा की स्थापना को स्थापित किया। राम जब पैदा हुए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाए थे, तब वो राजा दशरथ के पुत्र थे, राजकुमार थे। जंगल में जब गए हैं तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाए थे। वहीं से मर्यादा की स्थापना शुरू किए हैं, धर्म की स्थापना शुरू किए हैं, सभी निशाचरों का, विधर्मियों का नाश किए हैं, उनको तारे हैं। लोग कहते मार डाले, मारे नहीं हैं, सबको तारे हैं, अपने में समाहित कर लिए हैं और धर्म की स्थापना किए हैं। जब राम अयोध्या से निकले हैं तो राम बन के निकले और लौटे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं। हम उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं, वही हमारे इष्ट है, वही हमारे हृदय में है, वही हमारे रोम रोम में व्याप्त है और उन्हीं के मार्गों का अनुसरण करते। राम पथ एक ऐसा पथ है जिस पथ पे राम के सिवा और कोई चल नहीं पाया। राष्ट्रीय जन स्वाभिमान संघ हिंदुओं को कैसे जागृत कर रहा है? कथा के माध्यम से जागृत कर रहा है और भी अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से जागृत कर रहा है। और हम लोग जहाँ भी पहुँचते हैं, अगर 10 भाई हैं तो उसमें ज़रूर हिंदुत्व जागरण की हम बात करते हैं, जिससे वो जागे। और हम बारंबार मंच के माध्यम से भी अपील करते हैं कि सृष्टि की जो धर्म कर्म करके एक अस्थायित्व दिए हैं, जो समानता दिए हैं, ऐसी मात्र शक्तियों से बार बार हम प्रार्थना करते हैं जो किसी भी जीव की, किसी भी बच्चे की प्रथम गुरु होती है, कि जब प्रथम गुरु उनके अंदर सनातन संस्कार पिरोहित कर देंगे तो शायद हमको उतना कष्ट नहीं हुआ करेगा, थोड़ा आराम मिलेगा। राष्ट्रीय जन स्वाभिमान संघ हिंदुओं को जागृत कर रहा है, लेकिन फिर भी हिंदू ईसाई मुस्लिम में कन्वर्ट होता जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ हमारा गरीब तबका भी है। आपको वो कुछ और भी मैं बताना चाहता हूं कि मैं अनिल शुक्ला राष्ट्रीय जन स्वाभिमान संगठन के पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उत्तर प्रदेश में सचिव रहा हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था 91 में, वहां से हम BA कंप्लीट किया हूं। मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक जीवन में रहा हूं। मैं हिंदुत्व जागरण के लिए जब राम जन्मभूमि आंदोलन था तो मैं इस समय प्रचारक जीवन में रहा था और घर घर जाकर के जगाने का हमारा दायित्व था। हम अरहर के खेतों में बैठ करके राम भक्तों को आगे पहुंचाए हैं। हम घर से 5-5 पूड़ियों के पैकेट बनवा करके राम भक्तों को आगे लाए हैं। और हिंदुत्व उत्थान के लिए, हिंदुत्व जागरण के लिए तो हम सतत किसी न कोई भी माध्यम, कहीं भी हम खड़े होते हैं। बरगो बाबरी मस्जिद का वो विध्वंस हुआ था, तो उस समय में और आज के समय में हिंदुओं के लिए क्या अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर, जमीन और आसमान का अंतर है। आज जिस समय मुल्ला मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिस समय हमारे कितनी माताओं की गोदी को सूनी कर दिए, जिस समय हमारी बहनों के कितने हाथों को सूनी कर दिए, उनके मनोभावों को हर लिए, कितने मेरे बंधु वीरगति को प्राप्त हुए, अपनी कुर्बानी दिए। सरजू का पानी लाल हो गया था उस समय मान्यवर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रचारक जीवन में था। जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय मैं प्रचारक जीवन में था और मैंने अपने आंखों से देखा था सरजू का पानी लाल होते हुए। बोरियों में भर करके मिट्टी के साथ, पत्थरों के साथ लाशों को
सरजूज में दबाते हुए देखा था। और आज मेरा तो हृदय तब संतुष्ट होगा। मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से ही नहीं, केंद्र सरकार से भी, कि मुल्ला मुलायम की एक मूर्ति अयोध्या गेट के पहले लगाई जाए और जितने भी राम भक्त वहां दर्शन करने के लिए जाए सब अपने जूते को उतार के 5-5 जूता मुल्ला मुलायम को मारे, तबे प्रसोद पूरा होगा। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र बस अब की बार 400 के पार, अब की बार 400 के पार। हम आपको 2 लाइन कुछ कहना चाहते हैं आपके उसके माध्यम से हाँ, पकड़ो। कि समय के ललाट पर नई संसद की छाप छाई हुई है, सेना एवं कर्तव्य पथ की स्वर्णिम राह दिखाई है, गुलामी के चिन्हों को मां भारती के सपूतों ने मिटाई है, तुम नाहक ही विरोध पर विरोध करके रोते रहना, मोर कमल और बरगद की खुशबू सांसद में छाई है, विधर्मी रोते रोते मिट जाएंगे, नई संसद से हिंदू राष्ट्र की खुशबू आई है, नई संसद से हिंदू राष्ट्र की खुशबू आई है। जय हो, जय हो। और हम आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जन स्वाभिमान संघ में जिस तरह से विश्वामित्र धर्म की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगने राजा दशरथ से गए थे, हमें भी 2 राम और लक्ष्मण मिल गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुनील दत्त शर्मा अगर राम की भूमिका में हैं, तो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज नंबरदार जी, जो इस क्षेत्र के भविष्य ही नहीं है, इस क्षेत्र की आशाएं भी उन पर टिकी है और लक्ष्मण के रूप में है। और निश्चित है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय जन स्वाभिमान संघ अपने लक्ष्य को तीव्र गति से प्राप्त करेगा, दिन दूना रात चौगुना पड़ेगा। क्यों कि मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं और मुझे चुनौती मिली है। इस समय जब जब मिली चुनौती हमको, हमने उसको स्वीकार किया, नित्य नया शीश कटाकर धरती माँ का श्रृंगार किया, धरती माँ का श्रृंगार किया। तो हम किसी भी स्तर से हिंदुत्व जागरण के लिए तैयार हैं।